ओटीपी। आज जितना भी जमाना चल रहा है ये सब ओटीपी का। एडमिशन कराने जाओ तो भी स्कूल वाले कह देते हैं आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, हम एडमिशन दे देंगे। पैसे निकालने जाओ एक ओटीपी आएगा, हम पैसे निकाल देंगे। ओटीपी। तो जैसे कलिकाल में, कलयुग में ओटीपी आया है और उस ओटीपी से तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, उस ओटीपी से तुम्हारा पैसा जमा हो रहा है, उस ओटीपी से तुम्हारा पैसा जमा हो रहा है, उस ओटीपी से तुम्हारा खाता खुल रहा है, उस ओटीपी से सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। उसी तरह ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र नहीं है, ये शंकर जी का ओटीपी है जिससे आप शिव के हो। शंकर ये वो मंत्र, ये वो साधना। ओम नमः शिवाय बोलिए, ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव को नमस्कार है। नमः शिवाय बोलिए, शिव जी को नमस्कार है, प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, शिव को नमस्कार प्रणाम। ये वो ओटीपी है। आप जितना जितना इसको जपोगे, जितना जितना भजोगे, उतना उतना शिव के करीब में पहुंचते चले शंकर के। और शिव को पाने का सुंदर तरीका ही है ये। भगवान शंकर को प्राप्त करने का सुंदर तरीका ही है शिव की अविरल भक्ति, शिव का स्मरण। एक बड़ा सुंदर प्रसंग 63 नयनारों में आता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। शिव जी के जो 63 भक्त हुए हैं, भगवान शंकर के जो 63 नयनार हुए हैं, 63 जो भक्त हुए हैं शिव जी के, उस 63 नयनारों में एक नयनार का वर्णन आता है अपर का। शिव जी के 63 शिव भक्तों में से 63 शिव भक्तों में से एक शिव भक्त है अपर, जिनका नाम है अपर। तमिलनाडु प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका जो बचपन था वो शिव की भक्ति में निकला। इनकी एक बहन है तिलकावती। भाई का नाम है अपर और बहन का नाम है तिलकावती। 2 भाई बहन हैं, अपर और तिलकावती। बाल्यावस्था पूरी संघर्ष में निकली अपर। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। 63 नयनारों में से एक नयनार, 63 शिव भक्तों में से एक शिव भक्त अपर की कथा है। अपर बचपन पूरा संघर्ष से निकला, पूरा संघर्ष। जैसे सोने को तपाएंगे तब उसमें निखार आएगा। कीमत सोना चांदी के जेवर की कीमत ज्यादा है। सोने के बिस्कुट की कीमत कम है और सोने के जेवर की कीमत ज्यादा। आप सोने वाले के पास जाकर झगड़ा करोगे, क्यों साहब सोना तो ये भाव चल रहा है और तुम उसका जेवर इतना महंगा दे रहे हो। चांदी तो ये भाव चल रही है और चांदी का जेवर, हमने चांदी की पायल बनवाई, चांदी की बिछुड़ी बनवाई, तुमने इतनी महंगी दी। हमने चांदी का कड़ा बनवाया, तुमने इतना महंगा दिया। बिस्कुट की कीमत कम है, जेवर की कीमत ज्यादा। और ये आप भी जानते हैं।
तुम्हारे लड़के की शादी करो, और लड़के की शादी में हमारे उधर का एक नियम है कि बहू के चढ़ावे में जेवर दिया जाता है। इधर का नहीं मालूम हमको, भूसावल का इधर देते हैं क्या? अरे जम के तो बोलो, बहू को देते हो पाटली, हार, मंगलसूत्र और ये सब जेवर जो है देना पड़ता है। इधर है ऐसा? हो क्या? ठीक है, मतलब तुम भी अपने ही वाले हो, ठीक है। मतलब यहां पर भी बहू को जेवर दिया जाता है। अब तुम सोचो कि मेरे को बहू को जेवर की जगह एक काम करती हूं, 2 तोले का हार बनवाऊंगी, 1 तोले की चूड़ी बनवाऊंगी, 1 तोले के कान के बनवाऊंगी, ठीक है, 4 तोला सोना हो गया। तो तुमने विचार करा एक काम करती हूं, 4 तोले का एक बिस्कुट ले लेती हूं और बहू को चढ़ा देती हूं। बिस्कुट लिया 4 तोले का और तुमने बहू को दे दिया, अच्छा लगेगा? ससुर बहू के मायके वाले क्या कहेंगे? हाओ इतना सा बिस्कुट 4 तोले का दे दिया, इतना सा। और वही 4 तोले के बिस्कुट की तुमने हार बनवाया, पाटली बनवाई, कान के बनवाए, बेंदा बनवाया, नथनी बनवाई, सब कुछ बनवा कर तुमने दिया। तो पूरा घर देखकर वाह इतना सोना दिया, इतना सोना। बिस्कुट दिया, कीमत उतनी थी, बिस्कुट दिया 4 तोले का और 4 तोले का ही जेवर दिया। पर जेवर देखते से लोगों ने कहा हाफ सेट, फुल सेट, हाथ का, पाँव का और नथनी, बोर, बुंदा सब दिया। और अगर इतना सा बिस्कुट दे देते एक डिब्बी में रख के तो लोग कहते और राम बताओ लड़की की किस्मत फूट गई, इतना सा दिया, सास इतनी कंजूस है, इतना सा दिया। वो भी 4 तोला, ये भी 4 तोला, बस अंतर इतना है वो 4 तोला दिख नहीं रहा और ये 4 तोला दिख रहा है। बिस्कुट की कीमत कम है, जेवर की कीमत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो जेवर को घड़ने में, बनाने में समय लगता है, उसको फैलाने में समय लगता है। उसी तरह एक साधारण व्यक्ति की कीमत कम होती है और एक शिव भक्त की कीमत ज़्यादा होती है। उसकी कीमत वो समझ नहीं पा रहा, उसकी कीमत वो जब समझेगा जब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसकी कीमत वो जब समझेगा जब अंत समय में एक साधारण व्यक्ति भी पलंग पर पड़ा होगा और एक शंकर का भक्त भी जब पलंग पर पड़ा होगा, वो साधारण व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा होगा और शिव का भक्त अंतिम समय में भी शिव को याद कर रहा होगा। तो शंकर नंदी पर आएंगे और उसके आनंद में उसको दर्शन देकर उसको स्वस्थ कर कर जाएंगे। ये सुख है। 2 मक्खी और दोनों मक्खी तुमने देखी है। ऐसा नहीं है कि भुसावल वालों ने मक्खी नहीं देखी। एक मक्खी तुम जहां बैठे हो वहां भी घूम रही होगी भिन 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 करके वो मक्खी, और एक मक्खी मधुमक्खी। मक्खी दोनों है, दोनों की एक ही जाति है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। वो भी मक्खी, ये भी मक्खी। मधुमक्खी उड़कर आती है, फूल ढूंढती है, मधुमक्खी फूल का रस ढूंढ रही है। और एक ये कहीं आंख में कीचड़ जमा होगा तो मक्खी वहीं आकर बैठेगी। और ज्यादा नहीं बोलो। साधारण मक्खी गंदगी को ढूंढती है और वहां बैठती है, मधुमक्खी फूल को ढूंढती है, वहां बैठती है। दोनों में अंतर है। मक्खी वो भी है, मक्खी ये भी है। बस अंतर इतना है कि उस मधुमक्खी में एक ज्ञान आ गया कि फूल का रस लेऊंगी, बाद में दुनिया को देऊंगी तो मेरा नाम जगत में चलेगा और लोग मुझे प्रणाम करेंगे। इसलिए मक्खी कहीं बैठती है तो लोग उसे भगा देते हैं, और मधुमक्खी किसी के नए मकान में भी छत्ता बना लेती है तो कहते हैं शुभ होता है, अच्छा होता है, कार्य सिद्ध होता है। मक्खी वो भी है, मक्खी है।
दोनों में अंतर। बस जैसे मधुमक्खी दो तरह की होती है, इंसान भी दो तरह का होता है। एक मक्खी की तरह होता है, दारू की दुकान पे मिलेगा। एक मक्खी की तरह होता है, गंदगी की ओर मिलेगा। और एक मधुमक्खी की तरह होता है, जब भी मिलेगा शिव के मंदिर में, ताप्ती के तट पर, शिव महापुराण में, सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, स्मरण में, उसे कोई मत, वो अपनी मस्ती में।